नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। नमस्कार। पवित्र धाम वृंदावन में इन दिनों जो गतिरोध चल रहा है वो गतिरोध केवल भारत ही नहीं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि श्री बांके बिहारी के भक्त केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में फैले हुए, और ये गतिरोध भी बांके बिहारी मंदिर को ही लेकर है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को इस बात के लिए स्वीकृति दी कि वृंदावन में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक सुव्यवस्थित कॉरिडोर का निर्माण कराया जाए, जिसमें आधुनिक सुविधाएं हों भक्तों के लिए, ताकि भीड़ का प्रबंधन किया जा सके। अब इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए एक ट्रस्ट के निर्माण का रास्ता प्रशस्त कर दिया कि इस सब काम के लिए एक ट्रस्ट बनेगा, और यहीं से टकराव हो गया शुरू। सेवायत और शासन के बीच में टकराव। सेवायतों का कहना यह है कि ये मंदिर निजी है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप किसी भी रूप में हमें मंजूर नहीं। वो कह रहे हमें कॉरिडोर भी नहीं मंजूर है। क्यों? उनका तर्क है कि इससे वृंदावन का जो पौराणिक स्वरूप है, जो धार्मिक स्वरूप है, वो प्रभावित हो जाएगा। जो कुंज गलियां हैं वृंदावन की, उनका स्वरूप बदल जाएगा। सेवायत कह रहे हैं कि ये गलियां वो हैं जहां ठाकुर जी खेले हैं, उनकी लीला की साक्षी। और दूसरी ओर सच ये भी है कि बांके बिहारी मंदिर में जगह कम और भीड़ ज्यादा, उसके कारण कई बार भक्तों की मृत्यु तक हो रही है। अव्यवस्था पसरी पड़ी है, अस्त व्यवस्था पसरी पड़ी है। कब पर्वों पर हाहाकारी स्थिति बन जाती है। सेवायत और के बाउंसर्स भक्तों के साथ मारपीट का दृश्य पैदा कर देते हैं। तो कोई भी सरकार, कोई भी शासन इस अव्यवस्था को मौन रहकर नहीं देख सकता, सिर्फ इस तर्क के आधार पर कि मंदिर निजी संपत्ति है। और एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या मंदिर, इतना विशाल मंदिर जिसकी इतनी बड़ी मान्यता है, क्या वो निजी संपत्ति हो सकता है? क्या वो कोई फ्लैट और कोठी और कारखाना और फैक्ट्री है कि किसी की निजी मिल्कियत है? ये प्रश्न है। अब इसमें टकराव में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या आ गया, वो ये कि सेवायतों ने एक नई किस्म की, विचित्र किस्म की कहिए, चेतावनी जारी कर दी। राज्य सरकार के अधिकारी लगातार सेवायतों के संपर्क में हैं, पुजारियों के संपर्क में हैं कि समाधान का कोई रास्ता निकले, शांति से कॉरिडोर बने। तो लेकिन अब सेवायत कह रहे हैं कि अगर सरकार ने कॉरिडोर बनाने का अपना इरादा नहीं छोड़ा, जिसकी अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी है, इस सरकार अपने मन से नहीं बना रही, सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी अनुमति दी, तो सेवायत ठाकुर जी के विग्रह, यानी श्री बांके बिहारी का जो विग्रह है बांके बिहारी मंदिर में, उस विग्रह को लेकर कहीं अन्य पलायन कर जाएंगे, कहीं अन्यत्र पलायन कर जाएंगे, और वहां वो अपनी इच्छा से एक नए मंदिर का निर्माण करेंगे। वहां श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के विग्रह, श्री विग्रह को स्थापित करेंगे। आप सोचिए स्थिति कितनी विस्फोटक हो गई है। इस ढंग की धमकी और चेतावनी दी जा रही है कि हम बांके बिहारी जी को लेके चले जाएंगे, विग्रह को, श्री विग्रह को लेके चले जाएंगे। ये खतरनाक स्थिति है। इसी स्थिति स्वीकार्य नहीं की जानी चाहिए। तर्क दिया जा रहा है कि बांके बिहारी आज जिस मंदिर में है वृंदावन में, उसमें वो 1864 में आए थे, और 1864 से पहले, यानी इस मंदिर में स्थापित होने से पहले, यह विग्रह 8 अन्य स्थानों पर विराजित हो चुके थे। निधिवन से यात्रा शुरू हुई थी
और भरतपुर करौली होते होते कहां कहां। ये सेवायत बताते हैं कि ये 8वां पड़ाव है बांके बिहारी जी का। तो वो कहते जब 8 जगह स्थान बदला, 8 बार स्थान बदला, तो 9वीं बार भी बदल जाएगा। और सेवायत कह रहे हैं कि हमारे पास इसका पूरा एक्शन प्लान तैयार है, हम सुप्रीम कोर्ट में एक्शन प्लान दाखिल करेंगे कि हम नया मंदिर बनाएंगे, फिर नई जगह नया मंदिर, विग्रह यही लेकिन जगह नई और मंदिर नया। 10 से 15 एकड़ जमीन खरीदेंगे और वहां एक नया मंदिर बना देंगे। सोचिए ये कैसे तर्क दिए जा रहे हैं और कैसी स्थितियां हो रही हैं। और इस बात की जिम्मेदारी कोई क्यों नहीं लेना चाहता कि जो लाखों लोगों की भीड़ होती है और उसके बाद जो अव्यवस्था फैलती है, लोग मारे जाते हैं, दम घुटने से मर जाते हैं, कुचल कर मर जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सेवायत लेंगे, मंदिर प्रबंधक लोग लेंगे, कमेटी लेगी जो प्रबंधन करती है मंदिर की, जिला प्रशासन लेगा, कौन लेगा? शासन लेगा, कोई तो ले। और जहां पर लाखों लोग आते हों प्रतिदिन, उस स्थान को निजी संपत्ति के तौर पर कैसे स्वीकार किया जा सकता है? वहां शासन की जिम्मेदारी बनती है कि शासन का हस्तक्षेप रहे। आपको पुलिस चाहिए, आपको अन्य सरकारी विभागों का की सक्रियता वहां चाहिए, सेवायतों को भी चाहिए। लेकिन आपके तो सरकार दूर है, मालिक मुख्तार हम रहेंगे। सवाल मालिक मुख्तार का रहने का नहीं, स्वामित्व का प्रश्न ही नहीं, प्रश्न है व्यवस्था का। और स्वामित्व तो किसी का नहीं होना चाहिए, स्वामित्व तो केवल ठाकुर जी का होता है। जो श्री विग्रह है बांके बिहारी जी का, वही स्वामी है उस पूरी व्यवस्था का। कोई देहधारी स्वामी नहीं होना चाहिए, ये एक धारणा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार जो कॉरिडोर के निर्माण के लिए जमीन खरीदे, शासन वो बांके बिहारी जी के ही नाम खरीदी जाए, यानी उसके विधिक स्वामी, उसका विधिक स्वामित्व बांके बिहारी के श्री विग्रह में ही सन्निहित होगा। इसलिए निजी व्यक्ति मालिक है ऐसा कहना ठीक नहीं। जैसा सेवायत कह रहे हैं कि हम इसके मालिक हैं, हमारा मंदिर है, हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हम चाहे जहां ले जाएं, ये तर्क ठीक नहीं। काशी में कॉरिडोर बना, काशी की काया बदल गई। काशी में कारोबार को पंख लग गए, काशी में भक्तों की संख्या को पंख लग गए, व्यापार बढ़ा, कारोबार बढ़ा, पर्यटन बढ़ा, भक्तों का सैलाब बढ़ा, सुव्यवस्थित दर्शन की व्यवस्था हुई, सबको लाभ हुआ। रिक्शा चलाने वाले से लेके होटल वाले तक को, माला बेचने वाले से लेके फूल बेचने वाले तक को, प्रसाद बेचने वाले से लेके ई रिक्शा चलाने वाले तक को। काशी का अर्थशास्त्र बदल गया। अयोध्या में सुव्यवस्थित ढंग से मंदिर का निर्माण हुआ, नई तकनीक पर, जो भारी भक्तों के प्रवाह को सरलता से अपने में समाहित कर ले। तो अयोध्या के आसपास के 100 किलोमीटर के परिधि का अर्थशास्त्र बदल रहा है। फिर वृंदावन इससे अछूता क्यों रहे? वृंदावन में काशी जैसी सुविधाएं क्यों नहीं हो? वृंदावन में अयोध्या धाम जैसी सुविधाएं क्यों नहीं हो? काशी, मथुरा और अयोध्या ये 3 स्थान सामान्य स्थान नहीं, और इन्हें कुछ पुजारियों के इस तर्क के आधार पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, उनके भरोसे कि ये हमारी निजी संपत्ति है, हमारी निजी व्यवस्था है। नहीं, काशी, मथुरा और अयोध्या ये सनातन धर्मावलंबियों के मान क्षेत्र हैं, धर्म क्षेत्र हैं, ये सबके हैं। इसलिए जिम्मेदारी है सरकार की भी कि वह जो व्यवस्था काशी में, जो अयोध्या में है भक्तों के लिए, वैसी ही व्यवस्था मथुरा में भी हो, वृंदावन ब्रज क्षेत्र में भी हो, वृंदावन में भी हो, कृष्ण जन्मभूमि पर भी हो। सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने इसी मंशा से सरकार को इजाजत दी थी कॉरिडोर बनाने का। अब
उसका विरोध, और वो भी इस तर्क के आधार पर कि मंदिर हमारा है, हम नहीं चाहते कि सरकार कॉरिडोर बनाए, ये तर्क न तो विवेकपूर्ण है और न औचित्यपूर्ण है। नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का।